जी आप वो ना डालो कि 500-600 रुपए का रिजेंट डाल लिया। जी ठीक है जी, एक तो इसमें नकलीपन थोड़ा सा ज्यादा है राजी, जी पता ही नहीं, असर ही नहीं करती। अब ये थोड़ा कॉस्टली जरूर पड़ेगा, लेकिन एक बार डालने के बाद ये तसल्ली हो जाएगी कि हमारे खेत में वर्क करेगा, पैसे वेस्ट नहीं गए, जी क्योंकि ये नया लॉन्च हुआ प्रोडक्ट। जी जी। अभी इसमें कोई इतना वो भी नहीं आ रहा जी, मार्केट में अच्छा कोई जी, खराब क्या नहीं। डाल रहे हैं जड़ू में, एक तो ये बता जड़ू दो। में यूपीएल का रेनी। किसान भाइयों नमस्कार, राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं दोगट गांव में आया हुआ हूँ, बागपत जिले में। और आपने देखा होगा गन्ने के बारे में हमारे जो भाई है सचिन भाई काफी अच्छी जानकारी रखते हैं। पर कुछ जानकारी ऐसी होती है जो किसान भाइयों को देने के लिए थोड़ा मोटा अपने आप को नुकसान भी करना पड़ जा किसान भाई को। हमारे भाई ने भी एक ऐसी ही तैयार करा, थोड़ा सा एक छोटा सा डेमो के तौर पे एक तैयार करा। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, ये देख रहे हैं कि ये मिड्डा है, एक झुंड है, और ये सारा का सारा खत्म होगा। ये किसान भाई ने स्वयं अपने आप करा और वो दिखाने के लिए करा, एक डेमो है ये। जो किसान भाइयों के खेत में ऐसी स्थिति कितनी बार देखने को मिल जाती है, ये किसी दवाई का रिएक्शन है, खाद पानी का है, या कहीं का है, वो सब कुछ हम किसान भाई से पूछ सके। एक डेमो है, ये डेमो देखो जी, जिससे कि हम किसान भाइयों को आगाह कर सके भाई ऐसा भी हो जाता है कम यूरिया डालने से, अधिक यूरिया डालने से, और क्या कारण है, वो सारी जानकारी तो हम किसान भाई से लेते हैं। हाँ जी भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। यह क्या स्थिति बन रही है, एकदम खेत की एकदम से सूखा पड़ा है, ये क्या कारण है, ये राहुल थोड़ा सा भाई किसान भाई को डिटेल में समझा दो। हाँ जी, किसान किसान ने कहा कि आप यूरिया का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा भी बता दो। जी ठीक है जी। जी वो थोड़ा सा उसके ऊपर ही मैं बताना चाहूँ, वैसे इसके रोग के बारे में भी सारा बता देंगे जी। जी अगर किसान खाली यूरिया का प्रयोग कर रहा है और मैं किसान को कह रहा सर 1 एकड़ में आप 2 बैग लगा दो, 1 एकड़ में आप 4 बैग लगा दो, जी ठीक है जी। जी 1 एकड़ में आप 5 बैग लगा दो, जी तो उसका किसान भाई अपना खेत खराब कर बैठेंगे जी ये सुनने से। जी उसे पहले पूरी तरीके से समझ लो। जब जी मैं कह रहा कि 1 एकड़ में आप 2 बैग यूरिया के लगा लो, जी ठीक है जी, जी। तो उसमें आप सल्फर 100 के 100% मिलाओ जी। अच्छा जी, सल्फर। सल्फर, हाँ जी, सल्फर मिलाना ज़रूरी है जी उसमें अच्छा जी यूरिया में। जी। ठीक है जी, वो सल्फर का धीरे काम क्या है जी, सल्फर सल्फर? का काम है जी, जैसे वो यूरिया पे कोट हो जाएगा अच्छे तरीके से, जी तो वो धीरे-धीरे लगेगा जी। उसकी जो रिएक्शंस हैं, जी। वो एकदम नहीं आने की, वो बहुत धीरे-धीरे रिलीज़ होगा। अच्छा जी। सल्फर उसे रोकता रहेगा जी उस जी। चीज़ से। अब मैंने इसमें सल्फर नहीं मिलाया था जी। अच्छा, ये तो डेमो है जी। हाँ जी, हाँ जी। जी जी जितनी डोज़ मैंने इस पौधे को दी थी, जी ठीक है जी, जी जिसके कारण ये सूखा, जी उतनी डोज़ मैंने अपने इस गन्ने के खेत में भी और इस मुड्ढे में भी उतनी डोज़ दे रखी जी। जी ठीक है जी, जी। उसी दवाई की दे रखी सेम। चलो तो जी। मैंने 1 मुट्ठी यूरिया लिया जी। और इस पे फेंक दिया। बिना सल्फर का था। बिना सल्फर का था जी वो। जी जी फेंक दिया जी। जी इसकी कंडीशन देख लिया आपने क्या हुई। जी जी ठीक है जी। जी वही उतनी डोज़ हर मिड-डे को मैंने इस खेत को भी पूरा दे रखा 7 बीघे का। जी। लेकिन सल्फर मिला के। सल्फर मिला गया। ठीक है जी। केवल सल्फर या सल्फर के अलावा और कुछ भी? नहीं जी, केवल सल्फर। अच्छा जी। यही डोज़ मैंने इसमें दे रखी जी सेम। जी। कितना अच्छा खड़ा हरा-भरा। नहीं, बहुत अच्छा खड़ा जी। ठीक है जी। जी यही मुड्ढे में डोज़ दे रखी जी। जी ये भी बहुत अच्छा खड़ा। जी तो किसान भाई जब भी यूरिया का प्रयोग करे, जी यूरिया से इतने ना डरे, जी। यूरिया का जब भी प्रयोग करे तो उसमें सल्फर मिला लें। सल्फर मिला ले और तो। फिर आप जितना मन चाहे उतना यूरिया का प्रयोग करो। भाई 1 बैग कर लो 1 एकड़ में, मैं ये नहीं कह रहा आप 2 ही बैग करो, जी या भाई 4 बैग कर लो 1 एकड़ में। जी। वो आपके शरीर को ही जाना जाता है, मैं तो केवल इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जी। नॉलेज भी नहीं है, हाँ नॉलेज जी। भी कम ही है, नॉलेज तो नहीं जी, जो नॉलेज तो रिसर्च है। करते रहे उन्हें रहे जी। नहीं, रिसर्च में तो ऐसी स्थिति होती रहती है, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ और जी। करना भी चाहिए। आपने बहुत बढ़िया ये थोड़ा नुकसान किया आपने किसान भाइयों को, बहुत बढ़िया बताया आपने। यूरिया एक ऐसा साल्ट है जो पौधे को वृद्धि देता है, हाँ जी। उसमें ग्रोथ करता है। उस यूरिया तो एक ऐसी चीज़ है। नाइट्रोजन देखो जी जी, पौधे को सबसे ज़्यादा चाहिए गन्ने के पौधे को, जी, और ये संख्या में भी हमारे मतलब ज़मीन में जी। बहुत ज़्यादा मात्रा में रहे जी। यूरिया का तो एक ऐसी स्थिति बना के आ गई अब जब फिलहाल, अब 2 तो मिल यूरिया ही के नहीं रहा जी। मिल ही नहीं रहा। हाँ जी, हाँ जी, 2 अब तो कट्टे नहीं मिल यूरिया रहा। खरीद दो, उसके साथ 1 कट्टा नैनो का। हाँ जी, 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 यह परिस्थिति जो है किसान को भारी पड़ रही है बहुत भारी पड़ ज़्यादा। रही जी। अब जी, तो मतलब खैर ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन किसान का मानना ये है कि यूरिया डालने से टॉप बोरर ज़्यादा जल्दी आवे। जी, और अगर हम मान लिया फसल में यूरिया नहीं देंगे जी, जी, समझियो आप, जी, ठीक है जी, जी, अन्न खाद देंगे, जी। तो हमारी फसल इतनी ग्रोथ नहीं करेगी जी। ग्रोथ नहीं करने की। ठीक है जी, ये जी। भी एक हिस्सा है हमारी फसल का देने का, अच्छा, नाइट्रोजन भी। अच्छा, चलो एक बात हो रहा है, सवाल है हाँ जी, छोटा-सा। जैसे कुछ किसान भाई खड़ डालते हैं अपने खेतों में, हाँ जी। और खड़ पिट्टी कोई 1 धड़ी का बीघा, कोई 7, कोई 6, कोई 5 ऐसे डाल रहा। हाँ जी। खड़ भी कोई अपना रिजल्ट देती है? देखो राहुल भाई, आपको मैं सच बताऊँ ना, जी,
एक बार को तो किसान को भरम में, ये सब भरम वाली बात है जी कि हमने खल डाल दिया, एक सी 10 नीला थोत्ता भी डाल दे जी फसल में, जी हमारे मित्र कीट भी उससे खत्म हो जा। जी तो ऐसा प्रयोग ना करें जी अपनी फसल में जी कि मतलब बहुत खराब कीटनाशक डाल दिए, जी खली डाल दी। जी और भी है 2-4 चीजें जो बताते हैं कि भाई इसकी हमने स्प्रे कर दी। देखो जी ये तो गन्ना है, ये तो पौधा है, कुछ ना कुछ अपना बना के ये चलेगा। जी जी आप कुछ भी डालोगे उससे, ये इसका काम ये है उसमें वर्क करना, जी उसे ढूंढना, जी अपनी जड़ों के पास ले जाना और उस पर वर्क करना जी। उस पर वर्क करना। ठीक है जी, तो जी ऐसी चीजें ना डालें जी, खड़ ऑथेंटिक डालो जी अपनी फसल में। जैसे मान लिया कोई बच्चा है, जी उसे हम कितने प्यार से पाले जी, जी ठीक है जी, जी उसके नुकसान को भी देखेंगे। मान लिया वो दूध पी रहा है, उसे भी चेक करेंगे कि भाई खट्टा तो हाँ नहीं हुआ ये, खट्टा तो नहीं समझ हुआ। रहे नहीं समझ जी रहे जी जी। तो हम कितना ध्यान के साथ में काम करते हैं, जी जी। ऐसे ही अपनी फसलों के साथ में भी हमें बहुत ध्यान से काम करना पड़े, तभी जाके ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन देगा जी। अच्छा, अब जो सभी किसान एक कह रहे हैं बात, भाई हम तो जो आखिरी यूरिया लगाओगे हाँ और जी, फिर छुट्टी। नहीं नहीं ऐसा ना करो जी, जी आखिरी यूरिया नहीं जी, जी आप यूरिया के अलावा सल्फर भी, जिंक भी आप अभी बंद ना करो, जी थोड़ा लगाओ। ठीक है मिट्टी गल जाएगी, कहीं फसल गिर ना जाए। अगर वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई जुलाई के बाद आप अपनी फसल को कुछ ना दो, जी तो वो इसलिए कह रहे हैं कि आपकी जमीन गलने के बाद में फसल गिरे ना, गिरे ना। गिरने से बचाने के लिए वो कह रहे। जी समझिए आप इस बात को। हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, अगर आपके खेत में ठीक ठाक मिट्टी चढ़ी हुई है, जी। तो आप छोल लगने तक 15 दिन पहले तक डाल लो भाई। अच्छा जी। हाँ जी, अच्छा प्रोडक्शन लेना। अब मैं आपको कहूँ राहुल भाई, शुगर नहीं टूटेगी उससे? है जी, शुगर नहीं टूटेगा? नहीं जी नहीं, शुगर कैसे टूटेगी? शुगर तब टूटती है जब बारिश हो जाती है। अच्छा मान जी लिया हमारे खेत कचिया गन्ना खड़ा जी, जी छोल लगने तक 10 दिन पहले बारिश हो गया, आपने सुना होगा कि शुगर मिल फिर 5 दिन बढ़ा दे भाई, अभी स्टार्ट नहीं करते जी। क्योंकि उसकी रिकवरी टूट जा। उसकी रिकवरी टूट जा। समझ रहे नहीं समझ जी रहे जी जी। जी तो इतनी रिकवरी पे फर्क नहीं पड़ता जी उस बात से। ठीक है गन्ना थोड़ा सा वाटर ले जा, वो जी। तो अपने को रिकवर 5 दिन में ही कर ले जी। एक छोटा केस मेरे साथ हुआ था हाँ जी, सचिन भाई। मेरा खेत थोड़ा डाउन था हाँ जी, और दूसरे जुड़ा आके ही थम गया था, वो रुक गया था। हाँ जी, मैं बेस्ट भी दूसरा जुड़ा ही मानता हूँ अपनी खेती में। हम्म, और फिर मैंने उसमें एक हैवी डोज दे दी थी हाँ जी। और 15 दिन बाद जैसे मैंने छोल लगाई, गोड़ा भी हरा था और जी एक नंबर का गन्ना निकल के आया। गन्ना बहुत निकला था जी। बड़ी रौनक थी उसमें, इतना ही वजन भी प्रभाव पड़े बेशुमार जी। आया उसमें। राहुल भाई जी इतना ही प्रभाव पड़ता है, आप कभी भी ज्यादा टाइम ना करो। जी ऐसा ना देखो, किसान भाई को भूल भी बहुत ज्यादा है क्योंकि उसे एक काम तो है नहीं खाली गन्ने के पीछे ही पड़ रहा भाई, जी घर जी। का भी देखना, डांगरू का भी देखना, रोटी भी लेनी, ज्वार भी लेनी, बहुत सारे काम है और फिर झगड़ना भी। झगड़ना कैसा? झगड़ना भाई अच्छा घर अच्छा। परिवार में झगड़े तो होते ही रहे जी। समझ रहे नहीं समझ हाँ रहे? हाँ जी हाँ उसमें जी। भी उसका माइंड पूरा स्ट्रेस में चले। मैं कहूँ यहाँ गन्ने को स्ट्रेस में ना आने दो, जी स्ट्रेस में आने से पहले स्प्रे कर लो, रोग नहीं आने का जी प्रिवेंटिव स्प्रे कर लो। अगर रोग भी ना, किसान भाई जी ध्यान से सुने कि मतलब अगर रोग ना आ रहा हो ना फसल में, तब जी। भी एक स्प्रे मार दिया करो जी हर महीने पे। अच्छा जी। ठीक है जी, वो तभी तो मजा है इस बात का, इसमें रोग नहीं आता। जी किसान देखता रहे भाई भी तो रोग आया ही नहीं, अरे जी भाई जागा तो फिर करना ही क्या है। हाँ, हमें तो दिखाई समझ देगा रहे वो नहीं समझ 10 रहे जी? दिन बाद दिखाई, 10 दिन बाद दिखाई देगा, हाँ है जी, ना? हाँ जी, दिखाई ना दो। जी आपने 5 तारीख को पहला स्प्रे किया, जी अगले महीने की 5 तारीख को फिर कर दो, 4-5 स्प्रे में आपका गन्ना पूरा हो जाएगा और कोई टेंशन नहीं होने की। या चौथी स्टेज जो अब है अब जो अब फिलहाल। देखो जी, मान जी लिया किसान के खेत में रोग आ रहे जी, जी। मैनू कह रहा उस रोग को देख कर किसान घर पे जाकर रोटी भी ना खाता जी, इतना जोर पड़ा है उस इतना पर। जोर पड़ेगा, और ठीक आप है। ऐसा माहौल ही ना क्रिएट होने दो, उससे पहले ही स्प्रे कर दो। कीड़ा लगने पे 2-2 3-3 स्प्रे मारनी पड़े। अगर 2-3 कीड़ा ना गुना लगे ज्यादा खर्चा आ जा जी जी, फसल में। तो वैरायटी यही रखोगे 38 ही? हाँ जी, 38 ही अभी तो आज जो यहाँ 4-5 साल। उल्ला मिश्रा जो जोन सा कि 18 बुआई थी जी, देख जी लो 18 की क्या हालत है। उस टाइम भी मैंने एक वीडियो में कहा था भाई 0118 ना बो, जी और इतने अच्छे से उस वीडियो में मैंने समझाया अभी 18 में ये प्रॉब्लम है, और वो ही प्रॉब्लम जी किसान के सामने खड़ी उसके खेत में जी। खड़ी जी। आपकी वो वीडियो अगर किसान देखेगा ना, उसमें झूठ पड़ी सच जी का पता चल जाएगा जी। जी जी बुआई से पहले जब किसान 18 को ढूंढ ढूंढ कर कुसामंद करके ला लग रहे थे, जी उसी टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी भाई से ना बो। जी। कुछ तो किसान वैसे ही परेशान है जी, कुछ ये वैरायटी बो के किसान परेशान हो नहीं गया। बोना चाहता है सचिन जी, किसान नहीं बोना चाहता, इसे तो बुआया जा रहा है बेचारे असल को। में जी 38 देखो जी, जबरदस्ती नहीं हो सकती किसी के भी साथ में। अब जब मैं 100 किलोमीटर के दायरे में घूम लिया, हाँ जी, अपने घर से 100 किलोमीटर दूर तक जा लिया, हाँ जी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ, और एक मिनट से परे नहीं गया, मैं जाने वाला हूँ जल्दी। मैंने देखा कि ईंख सबके पास 0238 गन्ना वैरायटी के बहुत ही लाजवाब खड़ी सभी के पास। सभी के पास चाहे तो खड़े। वह जागरूकता हो सके हाँ जी, या फिर प्रबंधन या फिर वातावरण जैसा भी है ये आपका जो सारी है, चीजें हैं जी उनके सारी पास। चीजें है आपकी हाँ जी, बार।
और जो 38 के खेत है वो हाँ जी। 18 के खेत है, आपका 18 खेत उदास हाँ दिखाई जी। दे रहे हैं मुझे हाँ थोड़े जी, से। हाँ जी। आपका उदास 18 का खेत नहीं, किसान भी उदास है आपके। अब की पहले बार साल बढ़िया पैदावार हुई अब की 18 की। बार किसान थोड़ा-सा जी ये है कि बारिश के कारण स्प्रे नहीं कर पाया। जी, वो डर के मारे कि भाई ये तो धुल जाएगी। धुल जाओगे। ठीक है जी। जी, किसान को किसी ने ये नहीं बताया। हाँ जी, एक और बात है जी, जैसे मान लिया हम स्प्रे कर रहे, तो आप उसमें मैंने कहा था कि आप उसमें स्टिकर ना मिलाओ। जी, ठीक है जी। जी, उसका कारण यही था कहने का मेरा स्टिकर ना मिलाने का, क्योंकि स्टिकर लो क्वालिटी का खरीद ले जी किसान। जी, किसान को कहेंगे नको जी ये तो 80-90 रुपए का है। वो जी, सिलिकॉन बेस्ड नहीं होता जी। जी, आप समझ रहे होंगे स्टिकर जी। भी 3-4 प्रकार के आवे हैं जी। 4 प्रकार के आवे है जी, जी। 4 जी, प्रकार के आवे जी। जी, तो किसान थोड़ा-सा एक तो दवाई इतना परेशान हो रहा कि दवाई डालता जा रहा खेतों में जी, इतना जी, खर्च आ रहा। ऊपर से उसे ये और खर्च बता दो कि जी ₹250 का होगा वो सिलिकॉन तो। जी। सिलिकॉन बेस्ड तो 200-250 का होगा जी। 5 बीघे का? हाँ जी। अच्छा जी। ठीक है जी। और जी, मान लिया उसे बेचारे को करनी 20 बीघे में स्प्रे ₹500 तो उसी के ही चले जाएँगे। जी, लेकिन अब इतनी अच्छी दवाई आ रही जी, जिस दवाई को मैं आपकी वीडियो में बता रहा किसान को, वो जी। इतनी अच्छी दवाई है जी, आपको उसमें स्टिकर की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो अच्छा, 15 मिनट में ही कवर हो एब्ज़ॉर्ब जा कर जी, ले जी। एब्ज़ॉर्ब कर ले उसे पौधा जी, अच्छे जी, से। जी। और फिर आने दो बारिश को, बारिश को आ जाने दो। कोई झंझट नहीं है। तो अगर किसी इसलिए कारण से यह स्थिति हो जा सर ये बताओ आप, किसी कारण से यह स्थिति हो जा बा हम स्प्रे करके हटे हाँ जी, और एकदम बारिश होगी, हाँ जी। बा 5 मिनट के गैप पे या टिम-टिम होनी शुरू हो जा, हमें तो एक बता इस दो। हाँ जी, जी, नहीं, दवाई खराब नहीं होने की, जी, क्योंकि हमें एक खेत में स्प्रे करने में 7 बीघे में कम से कम आधा घंटा लगेगा जी। जी, इतने में वो पीछे-पीछे सेट हो लगी, 15 मिनट का सारा ही खेल है जी। अगर चलो। थोड़ा-सा भी खराब हुआ तो दोहरे में जब लास्ट में जहाँ लगेगी वो थोड़ा बहुत ही हो सके, बाकी वो भी नहीं होता जी फिर तो। चलो, देखो किसान भाइयों, लगभग आपके जितने भी सवाल थे वे सारे के सारे मैंने सर से पूछ लिए और बहुत ही अच्छी जानकारी दी। ये केवल हमारे लिए किसान भाइयों के लिए ही एक डेमो के तौर पे तैयार करके दिया था। अगर हम यूरिया डालते हैं इस टाइम पे, उसे निखालस ना डालो, जिंक और सल्फर के साथ डालो, है ना? हाँ जी, हाँ जी। जिंक भी हो जाए तो ज़्यादा ही बेस्ट है। ज़्यादा बेस्ट है जी, और बिल्कुल। उसके साथ मैग्नीशियम या कोई और अन्य चीज़ तो नहीं ना जी, ले। नहीं, मैग्नीशियम की अब कोई ज़रूरत नहीं है। जी। वो चला गया टाइम। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है। अब जो है बारिश खत्म हो ली लगभग, हाँ जी। और पत्ती जो है ऊपर से पीली पीली सी हो रही है, आपने देखी होगी। हाँ जी, हाँ जी। इन जुकर पहली साल हो गई थी। माइट 4 प्रकार की होवे जी। जी, कुछ किसान के खेत तो पीली-पीली पत्ती तक पूरा ही बैठ गए जी। जी, जी, वो भी एक माइट का ही रोग है। जी, ठीक है जी। जी, जब यूँ 80% खेत में आ जा जी, तब जी। तो कोई दवाई इलाज ही नहीं कर सकती इसका सर। अच्छा जी। हाँ जी, रोकथाम भी बहुत मुश्किल हो जा, खेत खराब ही होगा, ये जी, कगार पे पहुँच जा जी। जी, ठीक है जी। तो वो जो ऊपर से पीली-पीली पत्ती हो रही है जी, उसके जी, 3 रीज़न है जी। जी, पहला रीज़न है आप गन्ने की जड़ों में जाओ, जी, जड़ों को देखो उसमें काली चिट्टी पाओगी। जी, ठीक है जी, एक जी, पीलापन इसके कारण भी आवे जी, जी, जी। या रूट बोरर पाओगे जी उसमें। चलो जी, बहुत ठीक बढ़िया। है जी, उसके लिए तो मैंने बता ही दिया। इस टाइम पे हर किसान को निश्चित ज़रूर कीटनाशक की डोज़ देनी चाहिए जिस को टाइम पे आके। कीटनाशक क्या डाल रहे इस टाइम कीटनाशक पे? मैं हर बार वीडियो में बता रहा जी, यूपीएल का रेनी स्टार डाल लो। देखो जी, आप वो ना डाल लो कि 500-600 रुपए का रिजेंट डाल लिया। जी, ठीक है जी, एक तो इसमें नकलीपन थोड़ा-सा ज़्यादा है राजी, जी, पता ही नहीं, असर ही नहीं करती। अब ये थोड़ा कॉस्टली ज़रूर पड़ेगा, लेकिन एक बार डालने के बाद ये तसल्ली हो जाएगी कि हमारे खेत में वर्क करेगा, पैसे वेस्ट नहीं गए। जी, क्योंकि ये नया लॉन्च हुआ प्रोडक्ट। जी, जी। अभी इसमें कोई इतना वो भी नहीं आ रहा जी मार्केट में, अच्छा कोई जी, खराब क्या नहीं। डाल रहे हैं जड़ों में, एक तो ये बता जोड़ों दो। में यूपीएल का रेनी स्टार, जी, जिसमें जी मैं उसके केमिकल भी बता दूँ आपको, जी, क्या साल्ट है उसमें। CTPR 0.85% है जी उसमें, जी, और प्लस फिप्रोनिल 1.33% है जी जी, उसमें। ठीक है जी। जी। या फिर फोरपीडो डाल लो जी, अडामा कंपनी का। 4 पीडो। हाँ जी, ये भी काफ़ी यूपीएल का अच्छा है। मिलना आसान हो जा बल्कि। हाँ जी, इसीलिए मैं इसे मतलब रिकमेंड करूँ ताकि जी। किसान ज़्यादा दूर-दूर तक ना और ढूँढे जी। इसमें सल्फर ले लो, यूरिया ले लो, हाँ जी। बस और कुछ ना जिंक ज़्यादा। ना ले जिसके साथ में, क्योंकि जिंक एडिटा है जी उसमें मौजूद। अगर आपने मान लिया जो कीटनाशक मैंने बताया उसमें जिंक मिला लिया, जी, तो जी वो खराब हो जाएगा। खराब हो जाओगा, हाँ, एक्स्ट्रा ना गिरे। एक्स्ट्रा ना डाल लो जी। देखो बस 3 ही चीज़ रखो, क्योंकि किसान भाइयों को हम ये चाहते हैं कि केवल एक ही रास्ता बताया जाए, समझियो आप हाँ सचिन जी, जी। हाँ जी। हम रास्ता यही बताना चाह रहे हैं भाई, यूरिया, सल्फर जिंक, और रेन स्टार, है ना? रेनी स्टार, हाँ जी, हाँ इनका डाल लो, वो सबसे बेस्ट जी। है। बस जी, बस। और गोला बिल्कुल हरा-भरा रहेगा हाँ जी, और लंबे टाइम तक रिजल्ट देगा। रिजल्ट भी देगा जी। देखो जी, फिर सवाल आगा जी एक मेरे दिमाग में। अब बहुत से किसान भाई फेराडोन डाल रहे। फेराडोन बिल्कुल ना डाले जी। हाँ मेरी जी, तो बिल्कुल सख्त मना है। जी, खेती हो ना हो, इसे जी। ठेके पे दे दो जी, फेराडोन तो डाल लो ना, वो सीधी बात है। नाइट्रोबेंजाइम डाल देगा? इतना इतना करड़ापन कोई नहीं कहे, ठीक है जी, नाइट्रो पाइट्रो जो आपको डालना डाल लो, लेकिन फेराडोन में इसलिए कह रहा जी मत जी, डाल लो, क्योंकि मान लिया मेरी एज के है जी, किसी के जी, घर में अकेला ही लड़का है, जी, और ये घटनाएं सारी सोशल मीडिया पे तो आती नहीं। जी,
ठीक है जी, आती जी। तो नहीं ना जी, बिल्कुल ठीक कह ठीक रहे है। जी आप। और हाँ जी। इसमें कम से कम भी 10% जी। 10% व्यक्तियों को इतना नुकसान हुआ कि उन्हें बिल्कुल जान से ही जाना पड़ा जी, फेराडोन से। फेराडोन की और वजह से। खेत में नरमाई भी जब बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, जी। नरमाई है जी, इसे हाँ, बिल्कुल भी ना डालो, ये बहुत जहरीली गैस है जी। या गैस है जी या क्यों क्यों इतना परेशान हो रहा है किसान की, मतलब भाई इतना तुल गया कि भाई खेत पहला होना चाहिए, भाई अगली साल काट लेंगे, अब की बार थोड़ा कम काट लेंगे, जी, क्यों डाल लो आप इसे, इसे मत डाल लो बिल्कुल भी, खेत में कितना ही रोग आ रहा हो। जी। आप फेराडोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें जी। अच्छा जी। इससे अच्छा फेराडोन से भी कम 70 गुना ज़्यादा जी, रिजल्ट देने वाली, मैंने आपको यूपीएल की रेनी स्टार बता दी। अच्छा जी। ये आपके पौधे को जड़ों से लेकर जी, और ऊपर फुंगल तक का जी। फिट कर देगा बिल्कुल। चलो जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। अच्छा सर 1 मिनट और लूँगा मैं। बहुत से किसान भाई नाइट्रोबेंजाइम डाल रहे हैं। सर देखिए, ये बहुत ही खतरनाक रसायन है। जी, ठीक है जी, इसे इसका सब्जी पे भी बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा, जी, और सब्जी में भी ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा जी। जी, सबसे पहले इंसान को इंसानियत होनी चाहिए उसके अंदर। जी, ऐसे किसी भी साल्ट का प्रयोग ना करें जी, जिससे मान लिया आने वाली पीढ़ी भी है जी, बच्चे भी है घर में, जी, या मतलब हम भी है खुद, या जी, हमारे माता पिता भी है, बुजुर्ग भी है जी। जी, तो अगर आप सब्जी वर्ग की फसलों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग कर रहे, जी, आप कभी भी एक प्रयोग करके देखो जी, कि उसका मान लिया प्रयोग कर लिया आपने, ठीक है वो थोड़ा सा बढ़वार दे देती है, जी, लेकिन बढ़वार तो जी आप ज़मीन में पहले से ही ट्राइकोडर्मा डाल दो ना, जी, ट्राइकोडर्मा डाल दो, जी। नाइट्रोबेंजीन से भी ज़्यादा बढ़वार देगा वो, अच्छा जी। उसके बैक्टीरिया जी। जी, क्योंकि जब नीचे से वो सुक्रोज उसमें तो मतलब उसकी जड़ों में से किसी भी प्रकार का फंगस नहीं लगने दे, जी, जी, और वो डोज डाल लगा जी उसमें, जी, नीचे डोज डालने के कारण क्या होगा, वो उसे एकदम पौधा लेगा, जी, एकदम ज़्यादा मात्रा में लेगा तो ज़्यादा मात्रा में वो रिलीज भी करेगा जी जी, जी, केमिकल्स को, जी, जी। तो वो बढ़ जाएगा जी। और चलो। इससे जो सब्जी वर्ग की फसल है या गन्ने की फसल है, इसमें जो भी हमारा मटेरियल्स बनता है जी, खाने पीने का, वो लाभ देगा बच्चों को भी, जी। हर व्यक्ति को लाभ देगा। तो यह तो दवाई किसान बिल्कुल ना भाई लगावे। बिल्कुल ना ये लगाओ। 2 दवाई, एक तो फेराडोन और एक देखो, नाइट्रोबेंजाइम। किसान को जी, अन्नदाता इसलिए ही कहा गया जी, कि वो अपनी फसल से अच्छा उत्पादन करके, जी, अच्छे तरीके से उसे पाल पोस के, उसमें जी, कोई खराब मटेरियल्स प्रयोग ना करे जी। जी, ठीक है जी। जी, तो उसे मतलब देना चाहिए, ठीक है, ये सब ये पब्लिक में जाएगा जी, तो कभी भी खाने पीने की चीज़ों में जी। कोई भी गलत प्रयोग ना करे जी, देखो ये किसी देखो भी किसान प्रकार का। भाइयों कितनी अच्छी सलाह दी हमारे भाई ने। इसी के साथ जय किसान।